आज स्टूडेंट्स होपफुली आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। जो भी स्टूडेंट्स इस बार रीनीट में अपीयर होने जा रहे हैं शानदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे बच्चों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा बॉटनी का बहुत ही क्रूशियल टॉपिक दैट इज पॉलिनेशन। बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट्स आते हैं कि सर इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, इसके एजेंट्स क्या क्या हैं जो कि पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं बच्चों। मैं आपका गाइड मेंटर डॉक्टर कपिल, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिनेशन को। बच्चों पहले हम ये जानेंगे एक्चुअली में पॉलिनेशन होता क्या है बच्चों। पॉलिनेशन में जैसा कि हमें दिख भी रहा होगा एक ट्रांसफर हो रहा है बच्चों पॉलन ग्रेन का। वो एजेंट बच्चों हमारा कुछ भी हो सकता है, वो बायोटिक हो सकता है, वो अबायोटिक हो सकता है, वो लिविंग हो सकता है, वो नॉन लिविंग हो सकता है। बस केवल इतना हमें समझना है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ओवरी। बात समझ में आ रही है बच्चों। जो हमारा ट्रांसफर का प्रोसेस है वही हमारा क्या कहलाएगा, पॉलिनेशन। चले बच्चों आगे। नेक्स्ट क्या है बच्चों कि पॉलिनेशन को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया बच्चों तीन टाइप्स में। एक हमारा ऑटोगेमी, गिटेनोगेमी एंड जीनोगेमी। अब ये समझेंगे कि ये क्या वाला है हमारा ऑटोगेमी क्या है बच्चों। अगर हमारा जो पॉलिनेशन है, जो ट्रांसफर है पॉलन का, वो विद इन फ्लावर ही हो रहा है। हम ये बात जानते हैं कि मेजॉरिटी हमारे जो फ्लावर हैं फ्लावरिंग प्लांट के वो बाइसेक्चुअल हैं। उनके पास स्टेमन भी है, उनके पास कार्पेल भी है। जब दोनों मेल और फीमेल पार्ट्स हैं तो बच्चों ट्रांसफर क्या हो जाएगा, विद इन फ्लावर हो जाएगा। अगर इस टाइप का हमें ट्रांसफर दिख रहा है विद इन अ फ्लावर, पॉलन ग्रेन का हमारा ट्रांसफर हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ऑटोगेमी के अंदर हो जाएगा। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, जैसा कि हमें डायग्राम में दिख रहा है, एक ही फ्लावर के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑटोगेमी। वैसे ही बच्चों जब भी हम कहीं ऑटो वर्ड सुनते हैं ऑटोमेटिक, कि ये मशीन हमारी क्या है, ऑटोमेटिक, मतलब सारे काम क्या कर लेती है, स्वयं कर लेती है। ये बच्चों ऑटो वर्ड वहीं से आया है कि सेम फ्लावर के अंदर ट्रांसफर हमारा हो जाएगा और आगे चल के हमारा क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब बच्चों आते हैं सेकेंड पार्ट पे, गिटेनोगेमी। उससे पहले दो चीज बहुत ही क्रूशियल बच्चों कि ऑटोगेमी की जब भी हम बात कर रहे हैं कि सर सेम फ्लावर के अंदर हमारा मेल पार्टनर भी होगा और फीमेल भी होगा, एंथर भी होगा और स्टिग्मा ओवरी भी होगा। अब बच्चों इस टाइप के अगर फ्लावर हैं हमारे पास तो वो दो कैटेगरीज आ जाएंगी। एक तो सर हमारा हो जाएगा कौन सा, चेस्मोगेमस, एक हो जाएगा हमारा क्लिस्टोगेमस। ठीक है बच्चों। चेस्मोगेमस में क्या होगा बच्चों, जो हमारा फ्लावर है वो ओपन होगा, जैसे कि हमें डायग्राम में दिख रहा है। हमारा जो एंथर है और स्टिग्मा है बच्चों वो ओपन होगा, एकदम कांटेक्ट में आ जाएंगे जो भी एयर पास होगी, जो भी एजेंट पास होगा। बट जो दूसरे टाइप का हमारा फ्लावर है बच्चों, जो क्लोज होगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर बोल रहे हैं। ऐसा फ्लावर जो होगा बच्चों, यहां हमें बेसिक डिफरेंस कुछ देखने को मिलते हैं। जो फ्लावर हमारा ओपन होगा, जिसमें हम चेस्मोगेमस बोल रहे हैं, वहां हमें एंथर और स्टिग्मा कैसे दिखेंगे, एक्सपोज दिखेंगे बच्चों। यहां पर बच्चों सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों होने के चांसेस हैं। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, विद इन अ फ्लावर हमारा पॉलिनेशन हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब दो डिफरेंट प्लांट के बीच में ट्रांसफर हो रहा है। क्रॉस मतलब डिफरेंट, अलग अलग जीनोटाइप है। अगर हमारा फ्लावर बच्चों ओपन रहेगा तो चांसेस हैं कि सेम फ्लावर का ही स्टेमन आके गिर जाए स्टिग्मा के ऊपर, या फिर कोई दूसरा हमारा पॉलन ग्रेन आकर स्टिग्मा के ऊपर गिर जाए। तो चेस्मोगेमस के अंदर दोनों चांसेस हैं हमारे सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। बहुत ही शानदार पॉइंट है और नीट में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट बच्चों जो हमारा क्लिस्टोगेमस है, जो फ्लावर हमारा एकदम क्लोज रहेगा बच्चों, चांसेस हैं कि उसके अंदर ही हमारा सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, क्योंकि बाहर तो ट्रांसफर किसी भी अदर पॉलन ग्रेन का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्लावर की स्ट्रक्चर हमारी क्या है बच्चों, क्लोज है। ऐसे में हमें क्या दिखेगा, फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल। और सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है, एंथर लाई क्लोज टू द स्टिग्मा। जब बच्चों हमारा फ्लावर पूरी तरीके से बंद है, जो भी होगा अंदर होगा, क्योंकि बाहर से कुछ नहीं जा रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा, केवल और केवल सेल्फ पॉलिनेशन होगा। जो भी सीड बनेगा, जो भी फ्रूट बनेगा, वो सेल्फ पॉलिनेशन से बनेगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही क्रूशियल पॉइंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब बच्चों ये तो हो गया हमारा ऑटोगेमी। अब बात कर रहे हैं हम गिटेनोगेमी, जैसे कि हमें डायग्राम में दिख रहा है कि सर एक फ्लावर के अंदर सीन चल रहा है हमारा ऑटोगेमी। अगर हमारा एक ही प्लांट के दो फ्लावर के अंदर सीन चल रहा है, ट्रांसफर हो रहा है,
अगर ऐसा सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है कि हमारा एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर पर जा रहा है, पर कंडीशन है कि दोनों एक ही प्लांट से जुड़े हुए होने चाहिए। भाई देखा भी तो होगा हमने, क्या एक प्लांट पर एक ही फ्लावर होता है? क्या नहीं होता, बहुत सारे फ्लावर होते हैं। अब उन फ्लावर्स के बीच में ट्रांसफर हो रहा है अगर पॉलन ग्रेन का, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये गिटेनोगेमी बच्चों। इसको देखेंगे हम, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ एनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। नेक्स्ट क्या हमारा? इट इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिख रहा है हमें कि क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, बट एक्चुअली में दोनों फ्लावर सेम प्लांट के हैं, तो आइडियली बच्चों क्या हुआ? दोनों का जीनोटाइप एकदम सेम हुआ। दैट्स व्हाई इट इज फंक्शनली क्या हो गया हमारा? जेनेटिक पॉलिनेशन हो गया। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया हमारा। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट हमारा क्या बच्चों? जीनोगेमी। अब जीनोगेमी में हमें क्या दिखेगा कि हमने पहले देखा एक फ्लावर के अंदर चल रहा था, दूसरे में हमने देखा कि सेम प्लांट के अलग अलग फ्लावर के बीच में ट्रांसफर हो रहा था। अब जो तीसरा वाला है दैट इज जीनोगेमी। जीनोगेमी में क्या होगा हमारा कि हमारे डिफरेंट प्लांट के फ्लावर के बीच में ट्रांसफर होगा, जैसे कि हमें डायग्राम में दिख रहा है। अब पॉलन ग्रेन बच्चों एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर के पास जाएंगे। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट। अगर इस टाइप का पॉलिनेशन है दैट इज जीनोगेमी। अब यहां बच्चों हमने समराइज किया है ऑटोगेमी, गिटेनोगेमी और जीनोगेमी। ऑटोगेमी क्या हो रहा है हमारा? विद इन फ्लावर ट्रांसफर हो रहा है ऑटोगेमी, जैसा कि हमें डायग्राम में दिख रहा है। अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में हो रहा है गिटेनोगेमी। अगर एक प्लांट से दूसरे प्लांट में हो रहा है दैट इज जीनोगेमी। ठीक है बच्चों, यहां सारा समराइज कर दिया है इस डायग्राम के अंदर। आगे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्या है कि सर ये पॉलिनेशन तो हमें समझ में आ गया, इसके टाइप्स भी समझ में आ गई। अब इसके एजेंट्स क्या है? एजेंट क्या होता है बच्चों? जब भी एजेंट वर्ड आता है मतलब वो मीडियम जो, वो एजेंट, वो लोग जिसको कराने में हेल्पफुल हैं, इसके माध्यम बन रहे हैं ट्रांसफर में बच्चों। अब वो दो तरीके के हैं। अगर कोई लिविंग बीइंग इसमें हेल्प कर रहा है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें हेल्प कर रहा है, तो वो हो जाएंगे बायोटिक एजेंट। अगर कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इसमें हेल्प कर रहा है, वो हो जाएंगे हमारे अबायोटिक एजेंट। जब हम बायोटिक एजेंट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ हमें दिख रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। आज यहाँ बच्चों एग्जाम्पल दे रखे हैं हमारे कई सारे, जो कि एनसीईआरटी में बात की गई है। हमारे बच्चों वो वीज हो सकते हैं, बटरफ्लाइज हो सकते हैं, फ्लाइज हो सकते हैं, वीटल्स हो सकते हैं, वास्प हो सकते हैं, आंट हो सकते हैं, बर्ड्स, बैट, इंसेक्ट, यहाँ तक के प्राइमेट्स भी हेल्प कर सकते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन में बच्चों। ये सब हमारे आएंगे बायोटिक एजेंट्स के अंदर। अबायोटिक में हमारे क्या आएंगे? वाटर और विंड, जो कि ट्रांसफर में हेल्प करेंगे हमारे। अब बच्चों पहले हम देखेंगे बायोटिक एजेंट्स में। बायोटिक एजेंट्स में हमें क्या मिल रहा है देखने को? द मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट फॉर द पॉलिनेशन। एनसीईआरटी हमारी एकदम क्लियर बताती है कि ज्यादातर प्लांट्स ने किसको चूज किया है? बायोटिक एजेंट्स को चूज किया है, क्योंकि बच्चों इस तरीके के ट्रांसफर में हमारे जो पोलन की वेस्टेज है वो कम होती है एज कंपेयर टू द अबायोटिक एजेंट के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट में रखा है हमें, आउट ऑफ दीज इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर आर लार्ज, कलरफुल, फ्रेगनेंट एंड रिच इन नेक्टर। जब बच्चों हमें किसी लिविंग एजेंट को रिझाना है अपना काम कराने के लिए, ऑब्वियस सी बात है कुछ खूबियां तो होनी चाहिए हमें। वो खूबियां क्या है बच्चों? कलरफुल होना चाहिए फ्लावर को। जो हमें बच्चों कलरफुल दिखते हैं फ्लावर बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऑफ द कोरोला। वो किस लिए है? हमारे लिए नहीं बच्चों, वो बीटल्स को, इंसेक्ट को, बटरफ्लाइज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो उससे अट्रैक्ट होकर आए और ट्रांसफर में हेल्प करें। ये तो हो गया बच्चों हमारा, लार्ज होंगे, कलरफुल होंगे। फ्रेग्रेंट मतलब क्या होता है? कुछ तो कलर के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ स्मेल के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं बच्चों, और एट द एंड जब वो अट्रैक्ट होके आएंगे ट्रांसफर में हेल्प करेंगे, बाद में बच्चों उनको रिवार्ड के फॉर्म में क्या मिलेगा? नेक्टर मिलेगा, जो कि पॉलन हो सकता है, और हैबिटाट के लिए बच्चों उनको एग लेइंग के लिए जगह भी मिल जाती है। ये हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत ही डिटेल में बात करते हैं। आगे हमने क्या बात किया है? नेक्टर एंड द पॉलन ग्रेन आर प्रोवाइडेड टू द एजेंट एज रिवार्ड फॉर द पॉलिनेशन। जब हमारा काम किसी ने किया है तो उसको रिवार्ड के फॉर्म में भी हमें कुछ देना बनता है। तो नेचर भी बच्चों क्या करती है? रिवार्ड की फॉर्म में उनको पॉलन ग्रेन दे देती है फॉर द फीडिंग। बच्चों नेचर कभी भी किसी का कुछ नहीं रखती। जब आपने नेचर की कोई प्रॉब्लम सॉल्व की है तो रिवार्ड में आपको भी कुछ ना कुछ मिलेगा ही। चले आगे। नेक्स्ट पॉइंट में हमसे क्या बात किया गया है?
अब अबायोटिक एजेंट्स में बात किया गया है, यहाँ पर हमारे वाटर और विंड पॉलिनेशन के बारे में बताया गया है। दी प्लांट यूज विंड एंड वाटर फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। बच्चों जब हम बात करेंगे, हमने अभी देखा कि मेजॉरिटी प्लांट हमारे बायोटिक एजेंट को सहारा ले रहे हैं ट्रांसफर करने के लिए, बट कुछ प्लांट हमारे विंड और वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है बच्चे, अब उसमें से भी जो मोस्ट कॉमन है बच्चों हमारा, वो विंड पॉलिनेशन है। कुछ खूबियां मिलेंगी इस टाइप के पॉलिनेशन में बच्चों। जो पॉलन हमारा, जो प्लांट हमारा विंड पॉलिनेशन के थ्रू ट्रांसफर कर रहा होगा, यहाँ पर बच्चों हमारे जो पॉलन ग्रेन होंगे वो क्या होंगे, लाइट एंड नॉन स्टिकी होंगे बच्चों। क्यों, बहुत क्रूशियल पॉइंट है, क्योंकि अगर बच्चे वो पॉलन ग्रेन हमारे स्टिकी हो गए तो अपने साथ साथ बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल को भी क्या हो जाएंगे, चिपकाते हुए चले जाएंगे, स्टिक करते हुए चले जाएंगे, जिसकी वजह से उनका वजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसकी वजह से वो लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएंगे बच्चों। जब लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएंगे तो यहाँ से उड़ के तुरंत पास में ही गिर जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसकी वजह से हमारा पॉलिनेशन में उतना एडवांटेज हमें नहीं होगा। बहुत ही काम का पॉइंट है, लाइट एंड नॉन स्टिकी होगा जब विंड पॉलिनेशन हो रहा होगा। आखिर में क्या दे रखा है, अब बच्चों इसका जो एंथर होगा वो वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर बंद रहेगा फ्लावर हमारा तो एयर के साथ साथ ट्रैप होके हमारा पॉलन ग्रेन ट्रेवल नहीं कर पाएगा। अब बच्चों बात करेंगे हम वाटर पॉलिनेशन की, जो बच्चों बहुत ही रेयर है। आप खुद सोच के देखो, क्या वाटर की अवेलेबिलिटी हमें हर जगह हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। जहाँ कोई वाटर बॉडी है, रिवर है बच्चों, ऐसे प्लांट वहीं ग्रो कर पाएंगे। दैट्स वाई जो वाटर पॉलिनेशन है ये बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही कम जेनरा तक सीमित है। केवल और केवल 30 जेनरा ऑफ मोनोकॉट्स तक ये सीमित है बच्चों। जैसे कि हमारे लोअर प्लांट्स हैं, एल्गी हुआ बच्चों, ब्रायोफाइट्स हुआ, टेरिडोफाइट्स हुआ, जहां हमारे मेल गैमीट्स को ट्रांसफर होने में वाटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने अपना पॉलिनेशन का जो टॉपिक था कंप्लीट किया बच्चों। बेहतर तरीके से तैयारी करिए ताकि हमारा नीट 2026 में ही मेडिकल कॉलेज में पहुंचने का सपना पूरा हो सके। थैंक यू बच्चों।